नमस्कार, मैं हूँ निखिल और इस वक्त मेरे साथ ऑडियो पॉडकास्ट पे आज ऑडियो लाइन पर तेलंगाना से हैदराबाद में हमारे प्रवासी राजस्थानियों में से पप्पू कुमावत जी हैं। आप मूलतः डीडवाना से हैं, लंबे समय से प्रवासी हैं, हैदराबाद में कारोबारी हैं। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ, धन्यवाद निखिल जी। मैं राजस्थान से नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी ये अपना ये गोटन के पास मेड़ता सिटी हमारा गांव पड़ता है। जी और मैं यहाँ करीबन 33-40 साल से यहाँ हूँ। जी और हमारे प्रवासियों भाइयों का आशीर्वाद से मेरा अच्छा नाम है यहाँ। जी। ठीक है। चलिए मैं यहाँ पप्पू जी, मैं मारवाड़ी वामन। आपसे पप्पू जी हम्म, में एक बात करूंगा कि काफी हमारे प्रवासी राजस्थानी और मारवाड़ी भाई जो हैं वो हाँ ये। हैदराबाद में हैं। हाँ तो सर, है कितनी सर। बड़ी तादाद है हैदराबाद में मारवाड़ी और राजस्थानियों की? मारवाड़ी राजस्थानियों की बहुत अच्छी क्वांटिटी है सर। बहुत अच्छे जी एक्टिविटी है यहाँ, सब अच्छे हैं। जी बहुत सारे प्रवासी भाई यहाँ नॉर्थ इंडियन के बहुत है सर इधर। जी ये यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात। गुजरात तो अभी बहुत कम हो गए सर। ये जी राजस्थान, जी यूपी, बिहार के भी बहुत है यहाँ भाई लोग। और जी जी राजस्थान के भी है, नॉर्थ इंडियन के बहुत अच्छे हैं यहाँ। सब जी नेटवर्क बिजनेस जी सेटअप अच्छा जी कर रखे हैं सबने। जी जी। एक मिनट, हम पिक्स के तमाम श्रोताओं को बता देते हैं कि इस वक्त हम जो चर्चा कर रहे हैं ये तेलंगाना की चर्चित हैदराबाद सीट पर चर्चा है, जहां से भाजपा की माधवी लता वो वहां का एक बड़ा चुनाव उन्होंने दिलचस्प बना दिया है। हाँ दरअसल हाँ। ये हैदराबाद का जो चुनाव है ये ओबीसी की गढ़ है, उसके हाँ गढ़ में सर। एक चुनौती है। तो हाँ सर। हैदराबाद की सीट पर ओबीसी परिवार का कब्जा है। ओबीसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी हाँ सर। 1984 से पहली बार यहाँ हाँ पर सर। सांसद बने और उसके बाद लगातार ये हाँ सर। सीट उनके परिवार के कब्जे में रही है। हाँ सर। माधवी लता पप्पू जी चूंकि वहाँ की सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सक्रिय है और चर्चित भी है, हाँ हाँ एक सर। बड़ा हिंदू कार्ड भी है ओबीसी के सामने। हाँ सर। हाँ तो सर। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप प्रवासी हैं, राजस्थान से आप वहां पर गए हैं, लंबे समय से आप वहाँ 30-35 सालों से वहाँ व्यापार कर रहे हैं। हाँ तो हाँ। माधवी लता वहां पर लोगों के बीच में इतनी चर्चित क्यों हैं? उनको लेकर एक इतनी बड़ी चर्चा क्यों है? क्या वो कारण? आम आदमी तक पहुंचने वाली लेडी है। जी और वो एक सोशल नेटवर्क में हर एक काम में आगे रहती है। जी अपना हरदम पेपर में नाम वगैरह आना करना, सोशल में नेटवर्क में कुछ भी काम हुआ तो आम आदमी तक पहुंचने की उसकी कैपेसिटी है। जी। उस हिसाब के उसका नाम ज्यादा है। ये आप जो अवेशी साहब क्या है, प्रवासी लोग पुराने। हैं, आप जो प्रवासी लोग हैं और वहां जाकर बसे हैं, तो आप हाँ। लोगों के साथ जो वहां की राजनीति के जो लोग हैं, मान लीजिए हम माधवी लता की बात करें, तो हाँ हाँ आप हाँ। जो मारवाड़ी लोग हैं, राजस्थानी जो लोग वहां पर हैं, आप लोगों हम्म। के साथ किस तरह का इंटरेक्शन रहता है वहां की लोकल पॉलिटिक्स में? अच्छा लोग, अच्छा है सर। अच्छा साथ सब लोकल पॉलिसी जो भी है पॉलिटिकल, अच्छा राजस्थानी प्रवासियों को अच्छा साथ देते हैं। जी। और अच्छा सहयोग बना रहता है। और हम सब राजनीतिक में अच्छे सक्रिय हैं। हमारा हम सब भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपकी प्रवासी भाई हैदराबाद जो भी सीट है। जो ओबीसी की एक पारिवारिक सीट है, उनका कब्जा लंबे समय से इस सीट पर रहा है, उनके पिताजी से लेकर खुद ओवैसी तक। हाँ उस सर, सीट अच्छी पर अच्छे अब मार्जिन से माधवी जाती है। लता को बीजेपी से उतारा गया है। हाँ सर। तो क्या चर्चा है, क्या माहौल क्या है हैदराबाद का, वो सुनाइए आप हमें। माहौल है सर, अब की बार ये मोदी नाम से, ये मोदी के नाम से भी आ रहा है। और इसका लता जी का भी थोड़ा नेटवर्क अच्छा है, नॉर्थ जी इंडियन। और थोड़ा मुस्लिम भाइयों से भी वो मिलके है। वो जी आम आदमी तक जाती है, वो सेवा कार्य कुछ देती है, वो हिसाब से उसका नाम थोड़ा सोशल में ज्यादा है। जी। तो अब की बार हो सकता है ये टक्कर देगी। हिंदुत्व कार्ड भी है, तो क्या कारण है इनको वहां पर एक हिंदुत्व के एक आइकन के तौर पर वहां पर देखा जाता है हैदराबाद में? हैदराबाद में अवैसी को क्या है, 40 साल से हो गए तो आम आम पब्लिक तक वो काम सेवा नहीं दे पा रहे। अवैसी जो है जी पैसों वाले हैं और वो ज्यादा बिजी है, तो आम पब्लिक की नजरों में वो कम है थोड़ा। जी इसलिए ये क्या है, आम पब्लिक तक जाने वाली है बोल के आम जी पब्लिक के हिसाब से इसको माधवी लता को जरा, आम पब्लिक ज्यादा है सक्रिय इसका। जी उस पे जी आम आम पब्लिक पे जरा स्कोप ज्यादा है इसका। तो अब की बार चांस लग रहा है कि ये माधवी एक भाग्य लक्ष्मी माता के रूप में अब की बार हैदराबाद जीत सकती है। चांस ऐसा लग रहा है। जी। ये आप बता रहे थे पहले मुझे, जब चर्चा हो रही थी आपने बताया था ये कुछ मंदिरों में, कुछ अस्पतालों से भी हाँ जुड़ी हाँ हैं। सर। हाँ जी हाँ, जुड़ी है सर। ये सेवा कार्य में अच्छा सक्रिय है। और जी इसका माधवी लता का नाम अच्छा है। जी और थोड़ा मोदीवादी भी है थोड़ा, वो हिसाब से पब्लिक का भी मूड थोड़ा सेंटर की तरफ ज्यादा है बोल के अब की बार जी। चांस है सर इसका। अब की बार चांस तो है। हमारे जितने प्रवासी भाई वहाँ हैं, जैसे आप हैं, हाँ मेड़ता हाँ से है, वहाँ पर है, हाँ हाँ तो हाँ। आपका तो सबका प्रवासियों का वोट अपने अपने गांव में लगता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रवासी होंगे जिनके अब सब आधार कार्ड वोटर कार्ड वहीं के बन गए होंगे। हाँ हाँ, नहीं बहुत जनों को इधर ही है। जी 90% प्रवासी भाई इधर ही कार्ड बना चुके हैं, इधर ही रह रहे हैं।
जी। और जो भी है 90% इधर ही दे रहे हैं लोग, 10% कोई जाते हैं आते हैं, सरपंचों के इलेक्शन में ज्यादा जाते हैं। तो माधवी बाकी लता तो जी लोग भी अच्छे ही इन हैं। मारवाड़ियों के पास आ रही होंगी, बातचीत कर रही हाँ आ रही होंगी? है, सेवा दे रही, हाँ हाँ सेवा दे रही है, बीजेपी का अच्छा है, हिंदुत्व के हिसाब से मारवाड़ी सब इनके साथ में है। जी। और नॉर्थ इंडियन जो भी है प्रवासी भाई इनके साथ है पूरे। जी। तो सुना आम है कि आम इनकी आदमी तक रोड शो भी बड़े अच्छे चर्चा में अच्छी रहे जो होती है। वहाँ किए। हाँ हाँ हाँ, रोड शो भी अच्छी हो रही, बड़े बड़े दिल्ली के लीडर आप पूरे इसके ऊपर डेरा डाले सो है। अमित जी। शाह ने रैली की है, मोदी जी ने रैली की है, इनकी जी। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, काम इसका नेटवर्क बहुत अच्छा है सोशल में। जी। तो चांस ऐसा लग रहा है कि अब की बार ओवैसी को थोड़ा झटका लग सकता है। तो हैदराबाद में जो हिंदू लोग हैं या जो बीजेपी की विचारधारा के जो लोग हैं, हमारे जो हम्म। प्रवासी मारवाड़ी भाई हैं, हाँ उनकी हाँ ओर से भी कुछ विशेष इनके लेकर कुछ कैंपेन वगैरह कुछ कर रहे हैं आप लोग वहाँ हाँ पर? हाँ कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं ना सर। जी। सब प्रवासी भाई अलग अलग अपने अपने समाज के हिसाब से सब उनको सहयोग दे रहे हैं इधर। जी। अपने अपने लेवल पे जो भी है अपने समाज के हिसाब से, अपनी संस्था के हिसाब से, जी। ये हमारी संस्था है, ये हमारी संस्था है, तो अलग अलग वो उनके साथ जुड़े हैं। जी। और सब लोग यही चाह रहे हैं कि भाई अब की बार सत्ता परिवर्तन हो, इनके हाथ में आए। जी। तो ये माता के रूप में इसको लाना चाह रहे हैं प्रवासी भाइयों का। और लोकल लोकल जो है, जी। लोकल वाले भी बहुत इनके साथ है, माधवी के साथ में। जी। और ये अवैसी साहब का तो क्या पुराना पुश्तनी है, वो हिसाब से है इनका। आम जी। आदमी तक जरा इनका नहीं है, इनका जी। रुतबा जरा बड़ा है, जी। वो होशियार आदमी, टैलेंट आदमी है, बस जी। नाम से इनकी सीट आती है बस। जी। बाकी आम पब्लिक में जाने वाली ये माधवी लता अच्छी है। लेकिन इस बार माधवी लता ने ताल ठोक दी है। हाँ ताल ठोक दी, ये कह सकते हैं सर, ये कह सकते हैं। जी। राजस्थान में जब हमारे चुनाव अभी अभी लोकसभा में पहले हम्म। दूसरे चरण के पूरे हो गए हाँ सर। हैं, ठीक हाँ है, सर। तो हाँ राजस्थान सर। से हमारे जो भी नेता चुनाव लड़ते हैं, वो हम्म। तमाम नेता पहले प्रवास करते हैं, प्रवासियों को रिझाने की कोशिश करते हैं कि आप आइएगा और वोट हाँ दीजिएगा। हाँ आइए सर, हाँ तो आए ना जब सर इधर। ये नेता वहां पर आते हैं आप लोगों के बीच वोट मांगने के लिए, हाँ हाँ तो सर। आप प्रवासी इनको वोट देने भी यहाँ पर आते हैं। आते हैं तो ना सर, आप हम इधर आते की हैं। भी एक राजनीति को देख रहे हैं और आप उधर हैदराबाद की राजनीति को भी देख रहे हैं। क्या हम्म। लगता है कि दोनों तरफ राजनीति का क्या अंतर देखते हैं आप, जो हमारे नेता वोट मांगने आपसे राजस्थान आते हैं? राजस्थान की राजनीति का अलग ही माहौल होता है सर। वो एक सरपंचों के इलेक्शन जैसा अपना लोकसभा इलेक्शन हो गया, उसका तो मूवमेंट ही अलग रहता है। राजस्थान का तो बहुत ही अच्छा मेला जैसा जी। मेला जी। माँ कुंभ लगता है वो। अभी वो आप आए इलेक्शन थे नहीं बोल इस सकते। आप भी हम आके मैं गए इस आया मेले था, में? मैं भी आया था सर कुंभ मेले में, इलेक्शन बोर्ड जी। वोटिंग करने के लिए आया था मैं भी। जी। और जी। राजस्थान नागौर लोकसभा सीट से मैंने भी ज्योति मिर्धा को सपोर्ट किया था। अच्छा, साहब बता रहे हैं कि आपने ज्योति मिर्जा को सपोर्ट किया है। यस सर, यस। जी, ये आपका निजी अधिकार है, हम आपको इस पे हाँ नहीं पूछ रहे, लेकिन आप यस सर। अति उत्साह में मुझे लग रहे हैं क्योंकि अभी आपके पास हैदराबाद का जो आप उत्साह देख रहे हैं, वहाँ पर जो रोड शो हो रहे हैं, वहाँ जो पुष्प हाँ वर्षा वो हो रही रोड है, शो हम के ऐसे हिसाब कुछ से हम आ वीडियो रहे हैं। देख रहे हैं माधवी लता हाँ का, हाँ तो मुझे लगता है कि तमाम जो राजस्थानी हैं, जो हमारे प्रवासी मारवाड़ी हैं, हाँ उनका भी बड़ा उत्साह माधवी जी हाँ को हाँ लेकर है। हाँ है सर। इतनी धूप में इतनी रैलियां करना बहुत जी। बड़ी बात है सर। यहाँ 40-42 डिग्री में जी। इतनी धूप में इतनी बड़ी रैली होना, इतना ये होना, जी। कुछ अच्छा तो संदेश आपकी इस लग रहा बार है। चुनाव में जब माधवी लता वहां पर उतरी हैदराबाद में, तो वो उनके जो चुनावी जो भाषण है या चुनावी वादे हैं, किस तरह हाँ के वादे हैं? उन वादों में कहीं हमारे प्रवासियों का जिक्र भी है? हाँ प्रवासियों का जिक्र है सर, प्रवासियों के लिए नाम ले रहे हैं वो लोग। जी। और प्रवासी भी उनके सहयोग में जी। है। हम लोग भी कैंपेन में अलग अलग जा रहे हैं, आ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं सब। जी। अलग अलग संस्था वाले अलग अलग अपनी अपनी व्यापार मेजोरिटी के के हिसाब बीच से। में राजनीति को समय देने का मिल जाता है पप्पू जी? नहीं वो तो क्या है, कभी कभी मेले में जाना पड़ता है ना। जी। मेले के हिसाब से जाते हैं सर, कभी कभी मेला है तो ये तो राजनीतिक लोकतंत्र के हिसाब से थोड़ा बहुत तो यहाँ भी ध्यान देना पड़ता है ना। जी। 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 तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे हाँ प्रवासी वहाँ पर हैं और हम चाहते हैं कि जितने भी प्रवासी बंधु वहाँ पर हैं, यस। हैदराबाद और उधर नॉर्थ साउथ में जो भी हैं, हमारे पिक्स के बहुत से श्रोता उधर उस साइड से हैं, उन श्रोताओं तक भी हमारी ये बात पहुँचे। और राजस्थान भी, आप चूंकि चुनाव हुए तो आप वहाँ इतनी दूर से यहाँ देने आए, इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेने के लिए आप एक हाँ सर। अच्छा अपनी ऊर्जा को दिखाते हैं। बहुत हाँ सर। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ ये हैदराबाद से पप्पू कुमावत जी थे, मूलतः मेड़ता नागौर साइड से इनका हाँ पैतृक सर। गांव
गांव हैं और हैदराबाद में लंबे समय से व्यापार कर रहे हैं। हैदराबाद की कहानी बता रहे थे कि किस तरह से माधवी लता का जो चुनाव वहां पर इस वक्त है ओवैसी के सामने उन्होंने जो ताल ठोकी है और कैसा लोगों में परिवर्तन है, कैसे उनको लोग स्वीकार कर रहे हैं और किस तरह से उत्साह इस बार बीजेपी को लेकर है। तो कहीं न कहीं ओबीसी के गढ़ में भाजपा की ये सेंधमारी हो सकती है और कहीं न कहीं पप्पू जी की माने तो इस बार कमल खिल भी सकता है। हाँ बहुत-बहुत सर, शुक्रिया आपसे हमसे बात करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, धन्यवाद।